आपको कोई भी छुटकारा चाहिए तो कल से आप फास्टिंग में जाएं, डिलीवरेंस चाहिए, आप प्रेयर नहीं कर पा रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, आप कुछ भी आत्मिक क्रियाओं में नहीं जा पा रहे, आप शरीर में चल रहे हैं, तो आपको जय पाने के लिए या जिस भी लेवल में आपकी प्रेयर है उसमें आगे बढ़ने के लिए, अगर आप कहते नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, ये मेरे लिए वचन नहीं है, मैं प्रेयर में हूं, वचन में हूं, तो उसमें और डीप जाने के लिए आप, तो हर एक का जब आपने कुछ हालात है, कुछ परिस्थितियां, उससे निकलने के लिए अपनी आत्मा को मजबूत बनाएंगे। इस तरह जब आप फास्टिंग में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि मैं पिता से कितना दूर हूं। जब आप फास्टिंग में जाते हैं तब आपको पता चलता है मेरे पाप का क्या असर होने वाला है, मुझे छुटकारा चाहिए। जब आप फास्टिंग में जाते हैं तब आपको पता है मुझे प्रेयर करनी है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे आत्मिक क्रियाओं में जाना है, मुझे अपने छुटकारे के लिए काम करना है। तब आपकी स्पिरिट समझ पाती जब आपको भूख लगती है। तो फास्टिंग का ये आपके लिए कार्य है। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज से छुटकारा चाहिए, कि कोई डिप्रेशन के अटैक के नीचे है, कोई घबराहट के नीचे है। सीधा कह सकते हो एक व्यक्ति प्रार्थना के बिना जो जीवन होता है सारा बंधन वाला जीवन होता है। इसी तरह जब आपने कोई पाप किया होता है प्रभु आपको क्षमा तो कर देता है, पर उसके कारण जो संकट आते हैं वो आपके अभी भी आपको फॉलो कर रहे होंगे, उसका असर अभी भी आपको फॉलो कर रहा होता है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? डिलीवरेंस, छुटकारा। और आज आपको सीरियस होना है अपने जीवन के हर एक हिस्से के लिए कि मैं शरीर की क्रियाओं में चलते चलते थक गया हूं, मुझे आत्मिक क्रियाओं में खड़े होना है, मुझे छुटकारा चाहिए। तो बाइबल में लिखा है कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से तुम्हारी लाइफ में कभी ना जाएंगी। कुछ बंधन जब तक तुम उपवास सहित प्रार्थना नहीं करोगे तुम्हारी लाइफ से नहीं जाएंगे। तो जिनको छुटकारा चाहिए वो आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे 21 दिनों में। जिन्हें कुछ प्राप्त करना है वो छुटकारे में चल रहे हैं, वो 21 दिनों में अपनी उपवास प्रार्थना में प्राप्त करेंगे। इसी में आपके छुटकारे होंगे और इसी 21 दिनों में आप उठेंगे प्रभु की महिमा में। हालेलुया। और आप उसकी महिमा के लिए तैयार होंगे अपनी गवाही के लिए। खुदावन आज के वचन में सुनूं और समझूं और मैं ज्ञान को प्राप्त करूं और बुद्धि को प्राप्त करूं। बाइबल में लिखा है बुद्धि ही से तूने आकाश को, पृथ्वी को, एक मनुष्य की रचना की, समझ ही से तूने ये सब कार्य किए। बाइबल में लिखा है वो घर बनाने वाले को बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। ज्ञान ही से, समझ ही से वो स्थिर रहता है और ज्ञान ही से वो स्थिरता में बना रहता है। बोलो मुझे बुद्धि दे वचन के द्वारा, मुझे समझ दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूं, स्वागत करता हूं। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, बोले आमीन आमीन आमीन। कि अगर आप नशे के नीचे हैं, आप व्यभिचार के नीचे हैं, आप किसी भी बात के लिए आपको छुटकारा चाहिए, सबसे पहले आपको समझना है उसके लिए आपको क्या करना है। हालेलुया। एंड में हम प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना 21 दिन चलेगी और लगातार हम इस प्रार्थना के नीचे आप रहेंगे और आज से 21 दिनों के अंदर आप अपने छुटकारे को ग्रहण करोगे यीशु नासरी के नाम में। कल से आपका पहला दिन शुरू होगा और 2 तारीख को, मतलब 2 मार्च को 21 दिन पूरे होंगे। 2 मार्च को ही हम प्रभु भोज लेंगे यहाँ पर और हम 21 फास्टिंग में भी जाएंगे और आप अद्भुत छुटकारे को ग्रहण करेंगे यीशु नासरी के नाम में। उस 2 फरवरी को फास्टिंग ओपन होगी 21 दिन की और उसके बाद आप एक छुटकारे में आप बड़े बड़े छुटकारों को आप अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम में। ओके, तो किन छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं? छुटकारे की शुरुआत कब से, किस बात से होती है? पहले तो कुछ लोग शरीर का बिलाशा में चल रहे हैं। नशा करने वाला नशा करने में व्यस्त है, उसे कोई छोड़ने का मन नहीं है, उसे करने का कोई भी दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, उसे कोई भी उसके लिए डर नहीं है, उसको उसके असर का कोई डर नहीं है। चाहे वो नशा, मैं पाप की बात करूंगा उसमें, जब शरीर के काम की बात करूंगा मैं पाप भी शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि शरीर, लिखा है शरीर आत्मा के विरोध है। हम इस वचन से आगे बढ़ेंगे। लिखा है शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध है। तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। आपका शरीर है वो आपको आत्मा में बढ़ने में विरोध करता है, आपको आत्मिक क्रियाओं में जाने का विरोध करता है। आप प्रार्थना ना कर पाएं, आप खाते रहें,
आप फास्टिंग ना कर पाएं, आप वचनों पर ध्यान ना करें, आपका ध्यान बुरे ख्यालों से आपका मन भरा रहे, आपको गुस्सा आता रहे, आपको निराशा में रहें, आप डिप्रेशन में रहें, आप चिंता में रहें, तो शरीर के सारे काम, शरीर की सारी अभिलाषाएं वो पवित्र आत्मा के विरोध में है, आत्मिक क्रियाओं के विरोध में है। और उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मरोगे। एक व्यक्ति पाप कहां करता है? आप अपने शरीर में, अपनी आंखों से, अपने विचारों से, अपने दिल में, अपने मन में, अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने पैरों को बुरे रास्तों पर ले जाकर, बुरे मार्गों पर जाकर। तो शरीर है जो आत्मा के विरोध में, और जब लिखे शरीर के अनुसार अगर तुम चलोगे तो तुम मरोगे। इसलिए आपके अंदर इस बात के लिए आपको सीरियस होना होगा कि अगर मैं शारीरिकता में चलता गया, कल मेरा जीवन सही नहीं है। अगर आप शरीर के अनुसार चलते रहे, अब शरीर के अनुसार चलना क्या है? बुरा देखने वाला देखता जा रहा है, उसे कोई पछतावा नहीं। गंदे विचारों से भरा हुआ व्यक्ति उसी में चलता जा रहा है और उसे कोई छुटकारा पाने का मन नहीं। मैं आपको बताता हूं, पहले कई लोगों का मन नहीं होता। पहला हिस्सा ये आता है कि आपके अंदर मन ही नहीं है छुटकारा पाने का। नशा करने वाला नशा आराम से करता जा रहा है, उसको समझना ये तो मेरी डेली लाइफ की रूटीन बन चुका है, और उसके अंदर कोई छोड़ने का मन नहीं। मतलब उसके लिए घमंडी होके चल रहा है, उसके अंदर कोई छोड़ने का मन नहीं। गुस्सा करने वाला गुस्सा करता जा रहा है, बुरा बोलने वाला अपनी बातों से, चिपनी चुपड़ी बातों से लोगों को फंसाता जा रहा है, लोगों को दुखी करता जा रहा है। चाहे वो व्यभिचार हो, औरतों को गंदी मूवी देखना है, गंदी निगाह से लोगों को देखना है। मतलब जब तक एक शारीरिक क्रियाओं में व्यक्ति चलता जा रहा है और उसके अंदर कोई मन नहीं है कि इसका असर मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, उसको कोई पछतावा नहीं। पछतावा कब होता है? छुटकारे के नजदीक आप कब पहुंचते हैं? उसके बाद अगला कदम आता है जब वो पूरा पाप करके थक जाता है, गंदी मूवीज देख देख के थक जाता है, नशा कर करके थक जाता है, घूम घूम के थक जाता है, खा खा के मोटा हो जाता है, पेट की बीमारियां हो जाती हैं, इंटरनेट पर रह रह के, फोन पर रह रह के आंखें जब खराब हो जाती हैं, जब उसको थोड़ी सी चिंता आती है, ध्यान आता है, ओ मैं ज्यादा मोटा हो गया, मुझे वेट लॉस करना होगा, ओ मैं ज्यादा बीमार हो गया, मुझे डाइट का ख्याल रखना होगा। आप कहते हैं ओ मेरे से चेहरे पर धब्बे हो गए, मुझे कुछ इलाज लेना होगा। जब आपका ध्यान जाता है एक मनुष्य का, जब ओ मेरा कर्जा कितना बढ़ चुका है, ओ मेरे कारण मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, ओ मेरे कारण मेरी वाइफ दुखी हो रही है, मेरा हस्बैंड दुखी हो रहा है, जब आपका ध्यान जाता है, पहले जब आप पाप में होते हैं उस समय असर नहीं आता, लेकिन बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, इसलिए मनुष्य का मन बुराई करने को करता रहता है। अब ये मन क्यों चलता जा रहा है? क्योंकि उसकी सजा नहीं मिलती, फुर्ती से उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर आज आप गलत देखें, कल आपकी टांग टूट जाए, परसों आपकी रिपोर्ट में काला पीलिया नजर आए, अगले दिन आपने पाप किया आपको कुछ और नजर आए, उसका असर नजर आए, तो मेरे ख्याल से आप नहीं करेंगे पाप। मतलब आपकी आधी एवरेज, पूरा तो शरीर इंसान पाप के संसार में है तो पाप उससे लड़ता रहता है, पर आप 50% तो आप डिलीवर हो जाएंगे जब आपको अगर उसकी सजा मिलने लगे। पर बाइबल बताती है बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती। अब फुर्ती से क्यों नहीं मिलती? प्रभु हमेशा दयालु रहता है, वो हमारा पिता है, वो हमें फिर भी हम पर दया बना के रखता है। फुर्ती से हम पर करुणा दया लिखा है, वो उसका क्रोध पल भर का है पर दया उसकी सदा की है, वो हमेशा दया करने वाला है। तो परमेश्वर आपको जल्दी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर, शैतान, आत्मिक जगत आपके लिए लड़ता रहता है कि शैतान आपको छुए ना, शैतान आपको उस पाप का दंड ना लेकर आए आपके ऊपर, और वो आपको बार बार आपको मोहित करके आपका मन परमेश्वर अपनी ओर लगाता है। और अब जब एक व्यक्ति पूरा टूट जाता है और वो कहता है कि बहुत हो गया, वो सारी इच्छाएं पूरी करके देखता है, याडू पुत्र की तरह, जब उसने अपने बाप से अपना सारा हिस्सा लिया और शहर में चला गया, अपना सारा पैसा ऐशो आराम में खत्म कर दिया, जब सारा पैसा व्यभिचार में, नशे में उसने खत्म कर दिया, तो बाप ने उस समय तो उसे जाने दिया क्योंकि वो अपनी मन की मर्जी करना चाहता था।
इसी तरह आप भी अपनी मन मर्जियां करना चाहते हैं कई वक्त कि नहीं, मुझे मेरे मॉम डैड मुझे ना टोक टकाई करे, मुझे फोन चलाने दे, मैं घूमता हूं तो मुझे कुछ पूछे ना, मेरी पत्नी मुझे कुछ ना पूछे, कहां चल रहे हो, कहां क्यों, कहां से लेट आए। आप चाहते हैं एक आजादी का जीवन चाहते हैं आप, और जब आप उसमें चलते जाते हैं आप कहते कोई मुझे रोके ना। उसने भी कहा, बाइबल में लिखा है, उस बाप के 2 बेटे थे, एक ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे, मुझे अपनी मर्जी से जीवन जीना है। पर एक टाइम उसने सारा शरीर के अनुसार जीवन जिया, और लिखा है शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अब वो चलता तो रहा, ऐश करता रहा, कोई असर नहीं आया। एक टाइम जब उसका असर आया, सारा पैसा खत्म हो गया, लोगों ने उसे लूट लिया, उसका नशा इतना बढ़ गया, उसके रोग बढ़ गए, उसकी मुसीबतें बढ़ गई, पैसा सारा खत्म हो गया, लोगों ने लूट लिया, लोगों ने धोखे किए और उसका फायदा उठाया। कब उसे याद आया, कब उसका मन फिरा? जब लिखा उसे भूख लगी। जब उसे भूख लगी, वो काम ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं कुछ खाने को मिले, तो उसे एक सूर की केयर करने के लिए काम मिला कि जब उसका दाढ़ी लंबी लंबी होगी, खाने को नहीं मिल रहा है कुछ, तो जब वहां पर वो भूखा हुआ, उसे भूख लगी, तो वो सूरों की फलियां, सूरों का खाना ही गंद मंद खाने लगा। और तब उसकी अकल टिकाने आई कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है, जो नौकर है, तो मैं यहां सूरों को खाना खाता हूं। उसे पछतावा हुआ कि अब मैं पिता के घर वापस जाऊंगा, इस योग्य तो नहीं रहा कि उसका पुत्र बनूं, क्योंकि मैंने जो किया अपने पिता के साथ सामने, वो मुझे एक नौकर समझ के ही रख ले, मुझे एक नौकर समझ के, खाना तो मुझे नसीब होगा। कब हुआ? जब उसे भूख लगी। तो जब उसे भूख लगी तब उसे याद आया। इसी तरह जब आप टूट जाते अपनी लाइफ में, जब शारीरिक क्रियाओं को करने के भी आप योग्य नहीं रहते, जब आप सारे पाप करके भी थक जाते हो। जब मैं प्रभु में नहीं था, एक लड़का, लोग बुरी बुरी बातें करते होते हैं, जब लड़कों के बीच में मैं खड़ा था, एक लड़के ने मुझे आज ही बात याद है, ऐसी बात कही, कहता ऐश करते करते, सभी ऐश वाली चीजों का नाम लेके वो बोल रहा है, कहता है ऐश करते करते, कहता है मैं थक गया हूं, रब नूं कहता हुण होर चीज बनानी चाहिए थी, कोई ऐश दी, ये सारी चीज़ें मैं उपयोग करके कहता मैं थक गया। मालूम, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के सामने, रब के लिए, वो परमेश्वर के लिए, गॉड के लिए कैसे बोल रहा था। तो जब तक एक व्यक्ति टूटता नहीं, तो जब उसे भूख लगी तो उसने सोचा कि मैं पिता के पास जाऊं। पिता अब पहले ही उसके लिए दया से भरा होता। जब वो आया अपने गांव में, पिता ने दूर से देखकर, ये तो मेरा वही बच्चा है, भागकर उसे गले लगा लिया। उसकी कहता है इसकी अंगूठी से पहनाओ, इसका अधिकार इसे वापस दो, पार्टी करो, मेरा बच्चा खो गया था, वापस आ चुका है, वो मर गया था, अब वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। उसने भी कौन सा शब्द यूज किया? मर गया था, अब जीवित हो चुका है। मतलब जब आप पाप में जाते तो आप मरा हुआ जीवन जीते हैं, कि वो मर गया था, अपने उसका विवेक मर चुका था, अब वो जीवित हो चुका है। पिता ने उसे गले लगाया। इसी तरह परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आपको फिर से एक सुंदर जीवन देने के लिए तैयार है, पर जब तक आप छुटकारे के लिए सीरियस नहीं होंगे। कब आप छुटकारा मांगते? जब, याद रखो, या तो आज ही वापस आ जाओ शरीर के कामों से, आत्मिक क्रियाओं में शुरुआत करो, नहीं तो जब असर उसका आएगा, फिर जब असर को आप ले रहे होते हैं, जैसे कई बार आप मसीह में आ जाते हैं, पर कुछ चीजें जो आपने पहले ही से खोई हुई होती, बाद में उसका असर, आप असर को झेल रहे होते हैं, कि आपने अपना पैसा सारा खो दिया, आपने जमीनों को बेच दिया, आपने अपना ये कर लिया, वो, अब वो पुरानी चीजें, आप कोई केस चल रहे हैं, तो परमेश्वर धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते हैं, उनसे आपको आजाद तो करता है, पर वो चीजें पीछे से आती है। तो अब परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस फरवरी महीने में प्रार्थना रहित रहे। आपको अपनी प्रार्थनाओं को सेट करना है, आपने अपनी डिलीवरेंस को रिसीव करना है। तो ये महीना आपने प्राप्त करना है जो कुछ भी आपको चाहिए, आपको छुटकारे को प्राप्त करना है और आत्मिक क्रियाओं को प्राप्त करना है।
और कई वक्त आपको एक दो फास्टिंग में, एक दो समय की प्रार्थनाएं आपकी चीजों को हल नहीं करती। आप रखते हैं फास्टिंग 2 दिन का, 3 दिन का, या कुछ रखते हैं, वो आपकी एक डेली रूटीन में आप एक बल को रिसीव करते हैं। पर जब आपने कुछ बड़ा देखना है, आपको अपनी लाइफ को सेट करना है, कुछ छुटकारा लेना है, कुछ बड़ा प्राप्त करना है, तो आपको लॉन्ग फास्टिंग में जाना होता है। बाइबल में किसी ने प्राप्त करने के लिए फास्टिंग रखे, किसी ने किसी छुटकारे के लिए संकट में फास्टिंग रखे, किसी ने कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ कार्य की शुरुआत के लिए फास्टिंग रखे। अगर हम वचन में देखते हैं, पहले वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती मरकुस में, जब हम जीसस के शब्दों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह की मौजूदगी के टाइम में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय, उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। ओके, आगे पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आगे पढ़ेंगे। ये जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती। चेलों ने कहा, हम ये क्यों ना कर पाए, हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए। उसकी जगह आप कहेंगे, मेरी लाइफ में ये छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इस गंदी मूवी से क्यों नहीं छूट पा रहा हूं, मैं इस गंदे विचारों से क्यों नहीं छूट पा रहा हूं, मैं इस नशे से क्यों नहीं छूट पा रहा हूं। तो अविश्वास, लेकिन अगर तुम कुछ मांगो और संदेह ना करो, अविश्वास ना दिखाओ, शक ना करो, तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, प्रभु हो सके तो मेरा कुछ उपाय कर, मेरे बच्चे को चंगा कर दे। दुष्ट आत्मा से सताती, कभी आग कभी पानी में फेंक देती, उसे मिर्गी आती है। उसने कहा, हो सके तो कुछ कर। जीसस ने कहा, हो सके तो? ये कैसी बात बोल रहा है तू, हो सके तो? मतलब तू मेरे सामने खड़ा होके ये शब्द उपयोग कर रहा है, हो सके तो? मतलब हो सके तो? कोई नहीं, प्रेयर करके देखते हैं, अगर हो गया तो। चर्च जाके देखते हैं, अगर हो गया तो। चलो जी, कोशिश करके देखते हैं, अगर हो गया तो। उसने कहा, हो सके तो? इसमें ये क्या बात हुई? सब कुछ हो सकता है परमेश्वर से, कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने मान लिया ईमानदारी से, मेरे अंदर अविश्वास का शब्द निकला, इसका उपाय कर। तो आपको भी अपने अविश्वास का उपाय क्या है, तो अविश्वास का हल क्या है? छुटकारा क्यों नहीं होता? क्योंकि विश्वास से बोला नहीं जाता। छुटकारा अपने आप कभी नहीं होगा, और छुटकारा केवल फास्टिंग रखने से, प्रेयर करने से भी नहीं है, पवित्रताई से भी नहीं है। उस फास्टिंग, प्रेयर और पवित्रताई के बाद तुझे बोलना होता है, यीशु के नाम में दूर हो जा, आज्ञा देना होता है तुझे ही। मतलब तेरा छुटकारा तेरे हाथ में है। प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति सोचता है मैं चर्च जाऊंगा और मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पालूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, लेहन ले लूंगा, शायद कुछ हो जाएगा। अब जितनी मर्जी लेहन लो, चाहे रोज ले लो, लेहन आपको बढ़ता है, विश्वास से बढ़ता है, स्पर्श करता है पवित्र आत्मा आपको। आपकी डिलीवरेंस होती है शारीरिक क्रियाओं से, ताकि आप प्रेयर में बढ़ सके। फिर आप ही जब अपने मुंह से अंगीकार करोगे, वो छुटकारा होगा, वो छुटकारा होगा। आपके अंदर से ही होना है जो होना है। मतलब आपका चमत्कार आपके मुंह में, सीधा कह सकता हूं, आपका हल आपके ही मुंह में। तो ना तो ऊपर देखो, ना तो किसी मनुष्यों की ओर देखो, अपने मुंह से जिस दिन तूने विश्वास से बोल दिया, उस दिन वो हो जाएगा। तो अविश्वास का हल क्या है? फास्टिंग, प्रेयर। उसने कहा लास्ट वचन में, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। कहते ये दुष्ट आत्मा, कुछ बंधन जो है, बिना फास्टिंग प्रेयर, अकेली प्रार्थना नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना कि बिना ये नहीं निकलते। फास्टिंग के साथ प्रेयर रखनी। प्रार्थना उत्तर लेना नहीं, प्रार्थना आप, फास्टिंग प्रेयर आप में काम करती है, आपके अंदर काम करती है, आपके अंदर को बदलती। तो अविश्वास का हल है फास्टिंग प्रेयर, छुटकारे के लिए। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। एक और वचन ऐसा ही लिखा है मरकुस में, मरकुस 9:29। उसने उससे कहा,
ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये वही फास्टिंग प्रेयर की बात कर रहा है। कहता है ये जाति बिना फास्टिंग प्रेयर किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये छुटकारा जो तुझे चाहिए बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं होगा। ये छुटकारा जो तुझे चाहिए बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं होगा। कौन बोल रहा है? जीसस। अब हमने जीसस के समय को पढ़ा, अब हम इससे पीछे पुराने नेम को एक वचन को लेंगे और उसके बाद हम प्रेरितों के काम के फास्टिंग प्रेयर के वचन को लेंगे। सबसे पहले हमने जीसस के कहे हुए वचन को, उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती सकती। चेले निकाल नहीं पाए तो उन्होंने, प्रभु ने बताया कि उपवास प्रार्थना अविश्वास का हल है। तो यहां उसने कहा यह प्रार्थना उपवास के बिना अविश्वास का हल नहीं होगा। फास्टिंग प्रेयर में जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जातियां बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं जाएंगे। अब वो किस फास्टिंग की बात कर रहे हैं? वो 1 दिन की फास्टिंग की बात कर रहे हैं, 2 दिन की फास्टिंग की बात कर रहे हैं। वो तो आपकी एक धार्मिकता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। एक व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं सब आत्मिक क्रियाएं करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं, सब कुछ करता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखता हूं। मतलब वो धार्मिक क्रिया थी उसकी कि हफ्ते में, मान लो जैसे हम फास्टर मेंटरशिप मीटिंग थी तो पास्टरों को बोला था कि जब और भी आप मेंटरशिप के नीचे आप सीख रहे हैं, जब कलीसिया फॉलो कर रहे हैं, तो अब 2 फास्टिंग रखे, 2 दिन कुछ ना खाएं, केवल पी सकते हैं 3 टाइम एक दिन में। तो वो फास्टिंग क्या थी? एक मीटिंग के लिए थी, एक प्रार्थना सभा के लिए थी, कुछ समय के लिए एक धार्मिक क्रिया, एक कार्य के लिए। पर जिस अविश्वास का हल, जिस बंधन से आप छूटना चाहते हो, वो आपको काफी लॉन्ग डेज आपको उस फोकस में जाना होता है। जब आप उठना चाहते हो प्रार्थना में बड़े लेवल पर, अगर आप कहते हैं मेरी प्रार्थना पहले सालों की तरह नहीं रही, जब मेरी प्रार्थना से आज तक मैं संतुष्ट नहीं, तो ये आपको बड़ा छुटकारा चाहिए, आपको बड़ी सेटिंग करनी है अपनी। तो वो 1-2 दिन वाला काम नहीं है। तो अब जो फरवरी के लिए मार्गदर्शन है आत्मिक क्रिया का, वो सबसे पहले कि आपने जनवरी में फास्टिंग रखे थे, 3 दिन का फास्टिंग रखा था आपने, वो साल को आपने परमेश्वर के हाथों में दिया था। वो अब दया के नीचे आए थे, सुरक्षा के नीचे आए थे। पर अब जो आप फास्टिंग रखेंगे, अब हफ्तों की फास्टिंग आप रखेंगे। वो दिनों की थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पर अब जो फरवरी में आप फास्टिंग रखेंगे, वो आप मतलब 3 हफ्ते की फास्टिंग रखेंगे, 7, 14 और 21। 3 हफ्ते में 21 दिन पूरे होते हैं। 3 हफ्ते की फास्टिंग रखेंगे आप। कल से आप पहला फास्टिंग रखें। समय आपने कितना ठहराना, आप खुद अपने हिसाब से, अपने काम, अपनी प्रतिदिन के जीवन के हिसाब से आप ठहरा सकते हैं। तो अब आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना है। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर में लॉन्ग 21 दिन, उसमें आप एक टाइम खा लो, बाकी आप देखो कैसा आपने बनाना है। कुछ मैं हल्की सी सलाह दे सकता हूं कि आप दिन में केवल 24 घंटों में एक बार खा लो। अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ना है तो 2 टाइम आप पी सकते हो। सुबह एक पीने का रख लो, एक रात को रख लो। अगर आपको थोड़ी सी एनर्जी लेनी है प्रेयर के लिए, चाय वगैरह लेनी है या कुछ भी। अगर आप केवल 24 घंटे में 1 घंटे में नहीं खा सकते तो आपको पीने का रख लो। 2 बार पी सकते हो, 1 बार ही आपको खाना है बस। कोई भी टाइम ठहरा के भी कर सकते हो या कोई भी टाइम। कईयों को खाना समय पर नहीं मिलता तो आप कोई भी टाइम रख सकते हो कि जिस दिन मिल गया 24 घंटों में 1 बार खाना है। तो आपको इस चीज पर अपने आप को सेट करना है, आप कैसी फास्टिंग में जाएंगे। अगर 21 कोई ना भी रख पाया तो आप 1 या 2 हफ्ते को तो जरूर रखना। 1 हफ्ता 7 दिन या 14 दिन, या शुरू तो करके देखो 1-2 हफ्ते का। 1 हफ्ता पास निकल गया, आगे बोल लेना प्रभु एक और, वो निकल गया प्रभु और, बाद में कहो 21 से पूरे हो गए। अगर सीधा घोषणा करने पर जाओ, फास्टिंग में आओ। मत कहने का मतलब इस बार प्रभु हफ्ते की फास्टिंग बोल रहे हैं, हफ्तों की 21 में जाओ तो मार्च के जो पहला प्रभु वो 2 तारीख को होगा, उस दिन 21 पूरे हो जाएंगे। अगर आप कल से शुरू कर लेंगे तो आप उसमें ऐड हो जाओ। हालेलुया। जो बाद में भी उसे सुनते जा रहे हैं
जिस दिन आपने सुना, जब शुरू किया, तब से 21 आप रख सकते हो कि आपके कंटिन्यू। जब आप बाद में अगर कोई सुनता है इसे, तो आप कह सकते हो ओके, मैं आज से जितने भी बाकी है मैं उसमें ऐड होता हूं। जब मैं 1 हफ्ते का तो 2 हफ्ते का लास्ट वाला जरूर रखूंगा, पर लास्ट तक आपको हफ्ते की फास्टिंग में ऐड हो जाना है कि 1 हफ्ता सोचो, 21 दिन आप एक ही ध्यान में, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे स्ट्रांगली रीति से उठना है अपनी प्रेयर लाइफ में, आत्मिक क्रियाओं में, फास्टिंग में। तो आपको 21 दिन लगातार, उससे रोज थोड़ा थोड़ा उठेंगे, आत्मिक क्रियाएं आपकी बढ़ेंगी। उसमें लगातार 21 देर फास्टिंग का टीचिंग भी यही रहेगी, 3 वीक, 3 हफ्ते प्रार्थना, फास्टिंग, और जो भी इसमें मतलब एक सीरीज रहेगी 21 दिनों की, एक सीरीज रहेगी आपको शिक्षा की। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, प्रभु आपको उठाता जाएगा, प्रकाशन लेते जाएंगे, आपके सवालों के प्रभु प्रीच के द्वारा उत्तर देता जाएगा। अगर मैं इसे अब पुराने नेम से मैं पढ़ूं, तो यहां पर दानियल के बारे में पढ़ते हैं, जिसने 21 दिन के उपवास रखे थे, 3 हफ्तों के। दानियल 9 की 3 से 4, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। कहता है तब मैं अपना मुंह परमेश्वर की ओर से फेर कर, आपको भी अपना हालातों की ओर से, आपकी नशा, आपका व्यभिचार, आपकी कमी, बुरे विचार, उनसे ध्यान, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको मुख फेरना होगा, आपको प्रार्थना में आना पाएगा। प्रार्थना के बिना कोई बुरे विचारों से, बंधनों से छुटकारा नहीं है, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, प्रार्थना के बिना, उपवास सहित प्रार्थना के बिना। और वह प्रार्थना करने लगा, तब उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यहां पर कोई वो संकट में जीवन लेने की मरने वाला नहीं है, बचाव के लिए नहीं, वो परमेश्वर से वरदान, उत्तर पाने के लिए, राजा का उत्तर देने के लिए, अपनी लाइफ में जो विजन, वो दर्शन उसके है, परमेश्वर से वो प्राप्त करना चाहता है, आवाज को प्राप्त करना चाहता है परमेश्वर की। फास्टिंग प्रेयर में आप परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करते हैं। जब फास्टिंग प्रेयर में आप आराधना में जाते हैं, आराधना में आप प्रभु की आवाज को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बाइबल में लिखा है, वो आत्मा है, हम उसे सुन सकते हैं, लेकिन उसको नहीं देखा, पर हम उसे सुन सकते हैं। कैसे? आराधना में हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। वो हमारी आत्मा में बात करता है, वचन के द्वारा हमारे से बात करता है, प्रकाशन के द्वारा हमसे बात करता है, रेमा वचन देके हमसे बात करता है, स्वप्न के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर से हम सुन सकते हैं अपनी आत्मा में उसकी आवाज को। उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। उसने मुंह फेरा, इसलिए अपना फोकस आपको हटाना होगा। यहां पर भी आपको लगा है वो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। थोड़ी सी आप प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो फोकस हटते जाएंगे और छुटकारे की ओर बढ़ेंगे। आगे लिखा है 4 आयत में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप अंगीकार किए, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर, अपने परमेश्वर अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। वो पश्चाताप के साथ पूरी तरह प्रभु की ओर मुड़ रहा कि परमेश्वर मैं पूरी तरह तेरी और प्रार्थना में आता हूं, खुदावन मुझे उत्तर, पूरी तरह आत्मिक रीति में तेरी ओर आता हूं। ओके, आगे पढ़ेंगे हम क्या हुआ इसका असर। 10 की 2 से 5 तक, दानियल 10 की 2 से 5, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। वो 3 हफ्ते तक, मतलब 21 दिन तक वो उपवास करता रहा, 3 हफ्ते तक उसी में रहा। तो जब सोचो दानियल जो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जब उसे कुछ दर्शन, स्वप्न के बारे में, राजा के हल के बारे में, जब उसने कुछ दर्शन प्रभु से प्राप्त करना था, उसने 21 फास्टिंग में जाने का फैसला लिया। जो 3 टाइम ऑलरेडी करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिन में, सोचो तो आपको कितना करने की जरूरत है। वो 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उसने वो ये भी कह सकता कि प्रभु मैं 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस जब तक टोटली आप शरीर से बाहर नहीं आ जाते, प्रभु आपसे बात नहीं कर पाते। समझ पाए? प्रभु आपको वचन नहीं दे पाएंगे, आपके लिए छुटकारे का वचन, रेमा वचन जो होता है, जो आपको पता है मेरे लिए आया है, ये प्रभु की ओर से, ये बाइबल से मुझे मिला है, अब मुझे पता है मेरी गवाही बन जाएगी। जब तक आप शरीर में, आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए फास्टिंग प्रेयर में जब आप लॉन्ग टाइम जाते हैं,
आप शरीर से बाहर आते हैं, आपका बाहरी शरीर मिटता जाता है, आपका अंदरूनी आत्मा नया होता जाता है, आपकी अंदरूनी आत्मा नया होता जाता है प्रभु से सुनने के लिए। फिर आप सुन पाते हैं। जैसे अब्राहम को प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। कितना समय वो सिद्धता की और खड़ा रहा, बड़ा रहा। प्रभु के मेरे उपस्थिति में चलता जा, एक दो दिन नहीं, चलता जा और सिद्ध होता जा। प्रभु बोलेगा प्रभु कब बच्चा देगा, इतने साल हो गए। वो कहते चलता जा, सिद्ध होता जा। जैसे अब्राहम सिद्धता की ओर बढ़ता गया तो वो दूतों को देख पाया। परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो उस समय देख, पहले भी दूत आ रहे होंगे पर वो देख नहीं पा रहा था। जब पौलुस, जब हम बाइबल में डैनियल का भी यहां पर दर्शन आया, कहता मेरे साथी देख ना पाए उस दर्शन को। इसे आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो लिखा मेरे साथी देख ना पाए, वो देख के डर गए, पर मैं परमेश्वर का कहता धन्यवाद करता हूं कि मैं उस दर्शन को देख पाया। यहां पर दानियल कह रहे हैं इससे प्रभु सबसे बात करना चाहता है, पर जो फास्टिंग प्रेम जिसने शरीर पर जीत हासिल की है वो सुन पा रहा है। और जैसे आप शरीर पर विजय हासिल करेंगे प्रभु आपसे बात करेगा, ऐसे बोल तेरी हीलिंग हो जाएगी, ये वचन बोल तेरा छुटकारा होगा, आज से मैं तुझे आजाद करता हूं, मैं तुझ पर अनुग्रह करता हूं, मैंने ये आशीष तुझे दे दी है। जैसे सुलेमान को स्वप्न में बुद्धि मिली, वो बुद्धिमान हो गया, वरदान पाया उसने, इसी तरह परमेश्वर का फिर रेमा वचन आवाज आती। अब्राहम उस समय दूतों को देख पाया तो दूत रुके, उन्होंने कहा कहता मुझे सारा कुछ लेकर आने दे। अब्राहम ने बात की और दूतों ने वचन दिया कि तुम्हें अभी बेटा होने जा रहा है। हालेलुया। वो 100 साल बुढ़ापे में जब वो चले गए अब्राहम सारा, तो परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। जब मासिक धर्म सब कुछ पीरियड्स बंद हो चुके, बूढ़े हो चुके, वो 100 साल के करीब हो चुके, बूढ़े हो चुके, तो परमेश्वर ने तब उन्हें संतान दी। कब? जब वो सुन पाया, जब वो देख पाया, सिद्धता की ओर बढ़ता गया। फास्टिंग प्रेयर आपको सिद्धता की ओर, धार्मिकता की ओर लेके चलती। यहां पर आप अपने छुटकारे का वचन परमेश्वर से सुन पाते अपनी आत्मा में, जिससे आप छुटकारा पाते हैं। उन दिनों दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। आगे लिखा है 3 सप्ताह पूरे होने तक, मतलब 21 दिन पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस खाया, ना दाखमधु अपने मुंह में रखा। यहां पर समझ के फास्टिंग कहता ना तो मैंने स्वादिष्ट भोजन किया, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं किया उसने, ना मांस खाया, ना मतलब अपने खाने का त्याग किया उसने, मतलब परमेश्वर की ओर मन लगाया। जब उसे भूख लगती थी तो उसे भूख आपको याद दिलाती है, आप प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं। आपका फोकस खाना नहीं है, आपका फोकस शरीर के लिए कुछ प्राप्त करना नहीं है, आपका फोकस परमेश्वर है। भूख आपका फोकस प्रार्थना की ओर, वचन की ओर, फास्टिंग की ओर, आपको आत्मिक क्रियाओं की ओर करती है। इसीलिए 21 फास्टिंग, ये अगर आत्मिक क्रियाओं का महीना है तो आत्मिक क्रियाएं, पहली ग्रेस आपको ये दे रहा है कि प्रभु 21 फास्टिंग की ग्रेस दे रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको फास्टिंग की ग्रेस मिलेगी, जो आपने 2 फास्टिंग की है उसके बाद लोगों को फास्टिंग की ग्रेस मिलेगी। कहते ना देह में कुछ तेल लगाया, मतलब वो पूरी तरह से उसने डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया, फोकस अपना परमेश्वर की ओर लगा दिया। ओके, 4 और 5 आयत में लिखा, फिर पहले महीने के 24वें दिन तक जब मैं हिबकेल नामक नदी के तट पर था, तब 5वीं आयत में लिखा, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। और अगर हम उसने एक दर्शन में आंखें उठाकर देखा, अगर हम आगे बढ़े कुछ आयतें छोड़कर 8 और 9 में, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, उससे मेरा बल जाता रहा, मैं बयातूर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। इस दर्शन में 9 आयत में लिखा है, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। कहता तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। अब थोड़ी आयतें छोड़कर और आगे पढ़ेंगे 12 और 14 आयत को। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। बोले आमेन। 13 आयत में लिखा है,
फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल ने जो मुख्य प्रधानों में से है मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। लास्ट 14 में लिखा है, अब मैं तुझे समझाने आया हूं अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। कहता है अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिन बाद पूरा होगा। सब बोले आमीन। तो उसने उस दर्शन को देखा कि क्या होने वाला है, उसने वो प्राप्त कर लिया दानियल ने। कैसे? 21 दिनों में जाकर आपकी लाइफ में क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, कैसे आपको बाहर आना है। आपको फास्टिंग में जाना है, लॉन्ग फास्टिंग में। हालेलुया। तो मैंने कहा था इस साल के जब तुम एंड में जाओ तुम्हें अंदर होना चाहिए। मैंने 3 उपवास भी रखे थे, मैंने 21 भी रखे थे, मैंने 40 भी रखे थे, मैं हफ्ते के उपवास भी रख पाया, 21 भी 40 भी। तो आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग फास्टिंग रहेगी इस सालों में उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आप देखोगे। याद रखो, अपनी अपनी फास्टिंग में जाओ। कल से शुरू करो पहला फास्टिंग। 2 तारीख को 21 दिन होंगे, प्रभु भोज होगा, खाने का इंतजाम भी होगा। चर्च में हम एक साथ 21 पूरे करेंगे। हालेलुया। तो तैयार रहो। हालेलुया। मार्च महीने में इस 21 फास्टिंग के द्वारा हम एंटर करेंगे। हालेलुया। अगर हम इसे अब प्रेरितों के काम में पढ़े, पहले जीसस को हमने पढ़ा, फिर पुराना नियम, अब जीसस के बाद प्रेरितों के काम में, उसकी 14 की 23 2 वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रेरित करेंगे। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यहां पर इन्होंने कलीसिया में प्राचीन ठहराए और उन्हें उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया। कैसे प्रार्थना? प्रेरितों के काम ने भी क्या उपयोग किया? उपवास सहित प्रार्थना, अकेली प्रार्थना नहीं। कई बार आप कहते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, फास्टिंग के साथ प्रेयर करो। मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही, मैं इस बुरे विचारों से आजाद नहीं हो पा रहा हूं, मैं इस नशे से, व्यभिचार से, पाप से। फास्टिंग के साथ प्रेयर करो। उन्होंने उपवास से प्रार्थना करके उनको प्रभु के हाथ सौंप दिया। मतलब इन्होंने कुछ कार्य किया तो उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना की। ओके, एक और पढ़ेंगे। प्रेरित 14 की 23 पढ़ा है, अब हम प्रेरितों 27 की 33 से 35 तक पढ़ेंगे। जब बोर होने पर था तो पौलुस ने ये कहकर सबको भोजन के लिए समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। जहां पर पौलुस 2 हफ्ते की बात कर रहा है कि 2 हफ्ते तक आपने कोई भोजन नहीं किया, तुम्हारा ध्यान केवल मेरी ओर है, जो सेवा की ओर है, उस मिनिस्ट्री की ओर है, उस दर्शन की ओर है जो हमें प्रभु ने दिया हुआ है। कहते तुम जब बोर होने पर था तो पौलुस ने कहा कि सबको भोजन करने के लिए समझाया। तो उसने मतलब फास्टिंग ओपन करने के लिए, मतलब भोजन खाने के लिए उन्हें समझाया। इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक भी बाल ना गिरेगा। हालेलुया। कहता अभी कोई चिंता करने की बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। कहता अब तुम कुछ खा लो, तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम्हारा बाल भी कहता ना गिरेगा। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। उसने तुम्हारे सिर के बाल कितने होते हैं इसे गिनना सोचो, सोच के देखो। परमेश्वर ने तुम्हारे किसके कितने बाल हैं, किसके कितने बाल है ये भी गिने। वो हर एक तारे का नाम लेके बुलाता है। तुम 15 नाम नहीं याद कर पाओगे नए लोगों के बीच में। तो वो बड़ा महान और सामर्थी परमेश्वर कहता है तुम चिंता ना करो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो 35 आयत में लिखा है, ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तो 2 तारीख को 2 मार्च को 21 दिन पूरे होंगे, तब हम रोटी तोड़ेंगे, खाएंगे, प्रभु भोज भी लेंगे और लंगर भी खाएंगे, भोजन भी खाएंगे। और मतलब आखिरी जो होगा वो हमारा प्रभु के भवन में होगा वो दिन। हालेलुया। 21वां। तो चर्च आपको तैयार रहना है। आज रात प्रभु से अनुग्रह मांगो, कल से शुरू करो। कल से लग रहा है 21 दिन मेरे लिए मुश्किल है, पहले 7 दिन रख लो। 21 मुश्किल है, 14 दिन रख लो। फिर भी बल नहीं मिला, अगले एतवार तक जुड़ जाना, लास्ट 14 रख लेना। उस तक भी नहीं हो, लास्ट 7 रख लेना।
पर एक हफ्ता तो जरूर कम से कम रखना अगले महीने में जाने से पहले। तुम्हें छुटकारे के लिए करना होगा कुछ। तो छुटकारा ऐसा नहीं, छुटकारा तुम्हारी आत्मा में है। आज तुम लेहन लेके जाओगे, 2 दिन तेरा नशा करने को मन नहीं करेगा, तीसरे दिन तेरी प्रेयर नहीं होगी, तेरी बाइबल रीडिंग नहीं होगी, संसार में शरीर तेरा तुझ पे हावी होगा, तो फिर नशा करोगे। तो कंप्लीट डिलीवरेंस कैसे? जब तुम अपनी आत्मा में भरे हुए हो, जब तुम प्रेयर में रहते हो, तो तेरी शारीरिक क्रियाओं पर जीत हासिल करते हो। तेरी आंखें बुरा देखने से रुकी रहती है, तेरे विचार तेरे बस में रहते हैं, तुम शरीर को कंट्रोल करते हो, शरीर तुझे नहीं चलाता। तो इसलिए फास्टिंग प्रेयर में जाना, हालेलुया।